अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब अल रज़ाक अल फताह अल अलीम अल काबिद अल बासित अल खाफिद अल राफी अल मुईज़ अल मुज़िल। उस्मान, उसे वापस रख दो। उस्मान, उस्मान, ये सब कुछ मेरा है। उसे मत छेड़ो, रख दो इसे। लाओ, मुझे दे दो। उस्मान, उस्मान, उसे मत हाथ लगाओ। लाओ, मुझे दे दो। लाओ, मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका? शाबाश, लाओ, दे दो मुझे। हाँ? नहीं दूंगा। लाओ, दे दो मुझे। नहीं, तुम्हारे किसी काम का नहीं। दो मुझे, दो मुझे। उस्मान, रुक जाओ। दे दो मुझे, मेरे लिए बहुत कीमती है ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए ताजा ताजा खाना है। ये लो, दे दो वो मुझे। ये लो, खा लो इसे, बहुत मजे का है ये। मेरे पास सेब भी है, सेब खाओगे तुम? शाबाश, चलो ये ले लो और वो मुझे दे दो। देखो कितने अच्छे हैं, सारे के सारे तुम्हारे हैं। ये सेब ले लो और ये मुझे दे दो। उस्मान, अच्छा रुको जरा, देखो देखो देखो, मेरे पास ये चूड़ी भी है, ये लेनी है तुमने? ले लो, और ये भी ले लो उस्मान। ये मेरा है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, ले लो। चाहिए चाहिए, ले लो। उस्मान, ये मेरे लिए जरूरी है। मेरा है। उस्मान, दे दो मुझे, मेरे लिए कीमती है। सब ले लो तुम, लेकिन ये मुझे दे दो। देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, ये ले लो ना। देखो ये बहुत प्यारी हैं। ले लो उस्मान, मुझे दे दो। तंग नहीं करो उस्मान, जिद नहीं करते, बात भी तो सुनते हैं ना। उस्मान, उस्मान ले लो, ये बहुत कीमती है वो। उस्मान, दे दो मुझे। अरे उस्मान, दे दो उस्मान, ये ले लो ना, ये दे दो मुझे, दे दो, दे दो, दे दो उस्मान। अरे तंग नहीं करो मुझे, कहाँ भगा रहे हो? बात तो सुन लो मेरी। दे दो ये मुझे, दे दो उस्मान, दे दो, ये बहुत कीमती है। उस्मान, मैंने कहा मुझे दे दो, तंग नहीं करो मुझे। उस्मान, उसके अंदर जो है मेरे लिए बहुत कीमती है। उस्मान, उस्मान, लाओ दो, चलो आओ, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो, मेरे लिए बहुत कीमती है। उस्मान, दे दो मुझे। लाओ, लाओ, दे दो मुझे। फेंको मेरी तरफ, फेंको मेरी तरफ ना, मुझे दे दो। शाबाश, शाबाश। या अल्लाह, ये क्या कर दिया? दरिया का हो गया। अल्लाह, ये क्या किया? दरिया का हो गया। दरिया का हो गया। मेरी बात सुनो बेटा, इसे लगा लो तुम। कपड़ों के अंदर लगाया जाता है ये, बुरी नजर से बचने अभी मुझे नहीं लगाना अम्मी। काश तुम्हारे मरहूम वालिद भी ये दिन देख लेते। इतनी खुशबू क्यों लगाई है? सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए ना, ताकि उनके मुंह खुले रह जाएं। घर को इतना क्यों संवारा है? वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, घर के लिए नहीं। मैं उन लोगों का 24 महीनों से इंतजार कर रही हूँ। अब मैं अपने उस्मान से मिलना चाहती हूँ। लगता है वो लोग आ गए। रुको रुको बेटा, देख नहीं रही? मैंने अभी कपड़े नहीं बदले हैं, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अम्मी, आप भी ना हद करती हैं बिल्कुल।
अच्छा जाकर देखो, दरवाजे पे खड़े हैं क्या वो लोग? चश्मा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं दूंगी पानी, जाओ चली जाओ यहाँ से। मेहमान आने वाले हैं, कम पड़ जाएगा पानी। कब्र के लिए चाहिए। इतनी बड़ी नदी है ना, वहाँ से जाकर ले लो, क्यों नहीं लेती? कब्रिस्तान बहुत ऊपर है, पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, बातें सुनो जरा इस लड़की की। यहाँ इंसानों के पास पानी नहीं है, इसे कब्र में डालने के लिए चाहिए। फूल और कीड़ों का सोच रही हो ना, तो चली जाओ यहाँ से फौरन। अगर मरने वाली भी हुई ना, तब भी एक कतरा नहीं दूंगी तुम्हें। आपा थोड़ा सा पानी दे देना मुझे, उधारी दे दे, मेरा पाँव ठीक हो जाएगा, फिर बाल्टियाँ भर भर कर ला दूंगी। आपा कब्र की खातिर। निकलो, बहुत ही लीचड़ लड़की हो तुम तो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। दे देना। मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। कहाँ है वो लोग बेटी? कब्र पे डालने के लिए पानी मांग रही थी मुझसे, भगा दिया मैंने। अरे मेरे हाथों में दर्द हो जाता। बेटा इस तरह किसी को धुतकारते नहीं है, वो भी ऐसे दिन पे। सदका हो जाता है मेरी बेटी। अरे अम्मी बस करें, क्या हो गया आपको? यहाँ अपनी परेशानियाँ कम है जो कब्रों के बारे में सोचे हम। अम्मी ये लोग कहाँ रह गए अब? कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया? नहीं बेटी, उन्होंने बताया है ना कि वो लोग आ रहे हैं। हाय, तुम्हें देखकर तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे। इंशाल्लाह दुल्हन बनोगी तुम, मेरी प्यारी बेटी। बहुत प्यारी लग रही हो। सुल्तान बाजी जल्दी चलिए, सुल्तान बाजी जल्दी चलिए। क्या हुआ सादिक, सब खैरियत है? वहाँ नदी के पास कुछ हो गया है, जल्दी चलिए जल्दी। क्या? जल्दी। क्या हो गया है, कुछ बताओ तो सही, बोलो। जो मेहमान आने वाले थे उनके साथ हादसा हो गया। क्या? अम्मी चले। भागो तुम, मैं आ रही हूँ बेटी। जल्दी चले उस तरफ। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अचानक ये बेचारी गाड़ी के नीचे आ गई है। वो आ रहे हैं, प्रोसिक्यूटर भी रास्ते में ही है, बस आ रहा होगा। मर गई है क्या? ये क्या हो गया? जल्दी निकालो यहाँ से। सब्र करो, ये पानी बाजी, पियो। इस तरफ से आ जाएं। क्या हो गया उस्मान? ये क्या हो गया मुझसे? जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्ची को टक्कर मार दी मैंने। मुझसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मर गई है वो। कौन मर गया? बोलो भी उस्मान। वहाँ है वो, मेरी गाड़ी के संभल नीचे। के बेटा, गिर ना जाना, आराम से जाओ। या अल्लाह, ये तो वही बच्ची है। आंखें खोलो बेटा, गुड़िया आंखें खोलो। खोलो बेटी, बेटा होश में आओ। बेटा आंखें खोलो, जल्दी आंखें खोलो। नीचे आ गई। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? जल्दी से उठ जाओ, आंखें खोलो। पानी डालना है। काश ये किसी घर में चली जाती तो कोई पानी के लिए मना नहीं करता। या अल्लाह, इस बच्ची को बचा ले। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, ये अचानक गाड़ी के सामने आ गई। अगर कोई इसे पानी दे देता तो ऐसा नहीं होता इसके साथ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरे अल्लाह पाक, मुझे माफ कर। ये मुझसे क्या हो गया? या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक,
मैंने उस बच्ची को पानी नहीं दिया था। मैं अनजान थी, मेरे रब मुझे माफ कर दे। मैंने उसे पानी दे दिया होता तो आज वो जिंदा होती। वो मेरी वजह से मर गई, सिर्फ मेरी वजह से। माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे मुझे। अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने उसे पानी नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अनजान थी। मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हबीब के सदके में माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे। हेलो नरमीन बेटी, कैसी हो तुम? सुल्तान खालाजान कैसी हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, फिक्र हो रही थी आपकी। जानती है मैंने फोन क्यों किया है? इस्तांबुल बुलाना चाहती हूँ आपको। मैंने तुमसे कहा था बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं आ सकती। फिक्र मत करो। जिद क्यों कर रही हैं आप? समझने की कोशिश करें। उस खाली कस्बे में अकेली रह सकती हैं क्या? एक बार तो अपनी भांजी की बात मान लीजिए, मना मत करें प्लीज। यहाँ आके हमारे साथ रहें, बच्चे भी आपके साथ रहना चाहते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह के अमान में। चाहे जो भी कर लूं वो यहाँ नहीं आती, बहुत जिद्दी है। मेरी एक वाहिद वही तो रिश्तेदार रह गई है, वो भी मेरे साथ नहीं। सुल्तान खाला 40 सालों से वहां अकेली रह रही है। वो आदमी पागल हो गया जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। उनकी गाड़ी के नीचे वो बच्ची आके मर गई, जिसे उन्होंने लौटा दिया था। बेचारे सुल्तान खाला, उस हादसे के बाद उन्होंने किसी से शादी ही नहीं की। उनके पास कोई नहीं रहा जिसके लिए वो खाना बनाए। कुछ हमसाए और रिश्तेदार हिजरत कर गए और कुछ परदेश चले गए। वो बस यही कहती हैं कि वहां से नहीं आएंगी, हमेशा हमें मना कर देती हैं। खाला है ना, तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है। अब तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है, समझ नहीं आता कैसे मनाऊं उन्हें। एक ही बात हमेशा उनके जहन में रहती है कि अगर उस बच्चे को पानी दे देती और इस तरह धुतकारती नहीं तो शायद ऐसा कभी ना होता। कसूरवार समझती हैं खुद को हर बात का, अपने ज़मीर पे बोझ बना लिया है। इस ज़मीर के अजाब के लिए रोजाना पानी लेके मज़ार पे जाती हैं। इस उम्र में भी बीमार हो, थकी हुई हो, पानी लेके हर मौसम में वहां पर जाती हैं। सोचो वहां मज़ार पे मुर्दा लोगों के अलावा और है ही क्या, लेकिन उनके लिए सबसे ऊपर वाली कब्र बहुत अहम है। अल अलीम, अल कबीर, अल हफीज, अल मुकीत, अल हसीब। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर, या औलिया कराम, अल जलील, अल करीम, अल रकीब। उसी कब्रिस्तान में एक पुराने वक्त के किसी वली का मज़ार है। खाला जान ने अपना सब कुछ लगाकर उस मज़ार की मरम्मत करवाई। उसी मज़ार के दरवाजे पर उस छोटी बच्ची की भी कब्र मौजूद है। खाला ने चाहा था कि उस बच्ची को वहीं दफनाया जाए और उन्होंने वसीयत भी कर दी है कि उनको उस बच्ची के साथ दफनाया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये सब उनका जुनून है, लेकिन खाला जान ने अपना सब कुछ उसी जगह के लिए वक्फ कर दिया है। उस बच्ची की लाठी भी उन्होंने कब्र के साथ लगाई हुई है। रो रो कर माफी मांगती हैं, तौबा करती हैं। उनको लगता है कि वो लाठी अगर सब्ज हो गई तो उनकी माफी कबूल हो जाएगी। खाला ज़मीर तले दबके वहां की हर कब्र पे पानी डालती है। कोई और काम है बाजी? बच्चों का कमरा साफ कर दिया? जी वो कर लिया था, बाकी कमरे भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया।
ये लो, इसे रख लो तुम। ये तो बहुत अरे ज्यादा। रख लो ना। शुक्रिया। एस्मा बेटी, अपनी अम्मी की मदद करने के लिए ये तुम्हारे लिए है। अरे ले लो बेटा। बहुत शुक्रिया। इसकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? अब तो हमारे हालात जानती हैं। सिद्दीका, एक बात कहूं तुमसे, मैं चाहती हूं कि तुम खाला जान के पास चली जाओ, उनके आखिरी दिनों में उनका सहारा बन जाओ। मैंने कितना बुलाया लेकिन वो यहाँ नहीं आई। तनख्वाह बढ़ा दूंगी तुम्हारी। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। क्या कर रही हो बेटा? कुछ बना रही थी, बाद में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी और मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। 5 सालों से इस गंदी सी बिलजैक की जेल में रह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। तुम्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया और जुआ खेलने लगा। इस लत ने बर्बाद कर दिया है मुझे। बहुत कर्ज चढ़ गया है मुझ पे। किसी ने मुझे जाल में फंसाया और मैं जेल में आ गया। तुम्हें इत्तला भी नहीं दे पाया। वैसे भी बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। जब मैं गया तो तुम हामिला थी। हमारी बेटी है या बेटा? जिंदा है? अगर जिंदा है तो 9 साल का हो गया होगा ना? अम्मी, मैं बाबा की तस्वीर बनाना चाहती हूँ पर बना नहीं पा रही हूँ। फिर से बताए ना अम्मी, बाबा दिखने में कैसे थे? उनके लंबे बाल थे, कंधों तक आते थे। और उनकी आंखें कैसी थी अम्मी? स्याह। इतनी बड़ी बड़ी थी? क्या उनकी मूछें भी थी? उनके गाल, होंठ और दांत कैसे थे? मुझे बताए ना अम्मी, बाबा के बारे में जानना है मुझे। अम्मी जान, बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर कब आएंगे वो? बहुत जल्द आ जाएंगे। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। तबीयत नासाज है। मुकम्मल इलाज के बावजूद तबीयत में बिल्कुल बेहतरी नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसका कौन ख्याल रखेगा? मेरी जान, तुम्हारी परेशानी का हल नहीं है सिद्दीका। मरने से पहले अपनी बेटी को बचा लो, बचा लो उसे। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। वहाँ सुकून से रहोगी और खाला जान भी खुश हो जाएंगी। क्या ख्याल है? तो फिर क्या तुम कबूल करती हो इसे? मेरे बाबा से मिलती है ना ये? 9 साल पहले तुम्हारे बाबा ऐसे ही थे। उनकी कोई तस्वीर नहीं थी मेरे बाबा जान। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है बेटा। एस्मा मेरी बेटी, वहां चलें जहां का आंटी ने कहा था, सुल्तान नानी के पास। लेकिन बाबा वैसे भी तुम्हारे उसी इलाके में हैं। क्या सच में अम्मी? हाँ बेटा, उन्होंने यही बताया था। वो वहाँ काम करते हैं, वो नहीं आ सकते, हम चलते हैं। आप सच कह रही हैं अम्मी? क्या हम बाबा को ढूंढेंगे? ढूंढ लेंगे बेटी। ठीक है अम्मी, हम बाबा को ढूंढ लेंगे। बाबा जान, बाबा।
बाबा हमें देखकर बहुत खुश होंगे ना अम्मी? अम्मी? हाँ बेटा, बहुत खुश होंगे। आपको भी बाबा की याद आती है ना? आती है, आती है। इस्मा, आपने बाबा को देखा है पर मैंने कभी भी नहीं देखा। अगर उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया तो? मेरा गाड़ी में दिल घबराता है बेटी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। ठीक है, रुको जरा। हाँ दिखाओ। ठीक है। सब खैरियत तो है? 2 मुजरिम जेल से फरार हैं। आईडी चेक कर रहे हैं। अम्मी जान, इसका क्या मतलब है? बुरे आदमी को कहते हैं? हाँ बेटा। बाबा तो बुरे आदमी नहीं है ना? नहीं मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जा सकते हो तुम लोग। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए ये। जल्द अज जल्द नाकाबंदी बढ़ा दो, वो खतरनाक मुजरिम है। और फोर्स मंगवा लो। गाड़ी का जहां हादसा हुआ वहां चलकर दोबारा देखते हैं। जैसा आपका हुक्म सर। या अल्लाह खैर। बाल बाल बचे। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दांत। वो ऐसे वक्त में भी तुम्हें दांत का दर्द याद आ रहा है? दर्द से मर रहा हूँ रजब भाई। चुप हो जाओ। मुझे गिरफ्तारी देने दे। 2 महीने में रिहाई हो जाएगी मेरी। रजब भाई खुदा के लिए मुझे मत फंसाएं। भागने की वजह से सजा और बढ़ जाएगी। मेरे दांत का दर्द बढ़ता ही जा रहा है भाई। चुप करो, चुप करो। जब तक हमारे हाथ बंधे हुए अलग नहीं हो सकते। खोले ना इसे भाई, काट दें किसी चीज से। कैसे काटें इसे? किसी के पास जा सकते हैं क्या? हर तरफ नाकाबंदी हुई हुई है। भागने की वजह से वो दांत भी नहीं निकालेंगे मेरा। दर्द से मर रहा हूं मैं। खुदा के लिए भाई। कोई चारा नहीं हमारे पास, अलग नहीं हो सकते। जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। गिरफ्तारी दे देते हैं भाई, मेरी बात को समझे। बंद करो अपना, देखने दो मुझे। पहले मुझे अपना काम करना है, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे, समझ गए? पर भाई आपको कैसे पता कि वो बेशरम यहाँ है? मुझे मालूम है, वरना मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा। अच्छी तरह जानता हूं, सोत में ही है। उसका इस गांव में कोई गवाह नहीं है। मेरी तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे इस वक्त। उसी कमीने की वजह से मैं जेल गया था। वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी मासूमियत साबित हो जाएगी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। चलो जल्दी चलो। भाई रहम करे मुझ पर। 10 साल सजा काटी है। फरार होने की वजह से अगर सजा बढ़ गई तो मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए भाई हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए अपनी। चुप करो। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता भाई। अलग हो जाना चाहिए अब हम दोनों को। या अल्लाह, तू रहम करने वाला है। तेरी रहमत से सब कुछ पलता बढ़ता है। मेरे रब, तू ही जिंदगी देने वाला है।
तू ही सेहत और तंदुरुस्ती बख्शने वाला है मेरे मालिक। तू ही हर तरह से अपनी नेमतें बरसाने वाला है। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या रहमान, तू ही बख्शने वाला है, हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अम्मी, क्या पापा यहाँ आएंगे? हाँ बेटी, यहीं आएंगे। तुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे रब। तू खालिक है, साबिर है। तू ही सब्र देने वाला है, मुझे भी सब्र दे। ऐ परवरदिगार, तू सबके दिलों का हाल जानता है। तू अपनी रहमत से दिल के दरवाजे खोलने वाला है। आ रही हूं, आ रही हूं। जी बोलिए। तुम चश्मा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं दूंगी पानी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेहमान आने वाले हैं, कम पड़ जाएगा पानी। कब्र के लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमें आपकी भांजी ने भेजा है, नीरमन साहिबा ने। क्या उन्होंने आपको हमारे बारे में नहीं बताया? बताया था, माफ करना मुझे। अंदर आ जाओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। गर्मा गर्म चाय पियो। बहुत शुक्रिया। मजे से पियो। और तुम्हारे लिए पानी। लेकिन मैंने तो पानी नहीं मांगा। मांगा है बेटी, वो भी बार बार कहकर। नहीं सुल्तान खाला, मैंने नहीं मांगा। उम्र का तकाजा है। खुश रहो। एस्मा, एस्मा अपने नाम की तरह खुद भी बहुत प्यारी है। एस्मा, मेरे अल्लाह, लगता है जैसे वो फिर से लौट आई हो। कौन? तुम लोग आज मुझे 40 साल पीछे ले गए हो। 40 साल पीछे? मेरे ज़मीर को छलनी करने वाला बहुत बड़ा जख्म। खैर, अच्छा किया आ गए। अल्लाह तुमसे राजी हो। और तुम मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया कि आ गई यहाँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, मेरी एस्मा, मेरी एस्मा, मेरी जान। ओह, मिन्नत करता हूँ भाई, मुझे इस दांत के दर्द से निजात दिला दे। मैं उस आदमी को मार देता हूँ। मुझे सारी की सारी सजा कबूल है। चुप हो जाओ यार। चुप हो भी गया तो ये दांत का दर्द है भाई, अजाब बन गया है। क्या पता यही है? लगता तो ऐसा ही है। क्रेन्स का काम करता है ये। वो रहा बेगैरत इंसान। कामयाब है ये तो बहुत। गाड़ी तो देखो। चलो चलकर पकड़ते हैं इसे। आ जाओ। आराम से भाई। क्या कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हारी वजह से दोबारा वो हमारे हाथ से निकल गया। गधे, उठो जल्दी, उठो। सबर करे, उठ रहा हूँ। जल्दी करो। हाय मेरा दांत दर्द कर रहा है। चलो।
कोई नहीं है, आ जाओ, भूख से जान निकल रही है। लगता है दुकान बिल्कुल खाली है। किस्मत अच्छी है। चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर चाचा। डबल रोटी, पनीर, कुछ भी है दे दो भाई। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दर्द की दवा भी दे दो मुझे। हम दवा नहीं बेचते। तो यही बता दे कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा। यहाँ ही इतनी मुश्किल से आए हैं हम। ऐसा करें, आप सिर्फ खाने के लिए कुछ दे दीजिए। पनीर कितनी दूं? 1 पैकेट दे दें, और उसके साथ 4 डबल रोटी भी। दरअसल सुनने में आपको अजीब लगेगा, मगर हमें लोहे काटने वाला ब्लेड चाहिए। रुक जाओ, मैं ऊपर से देख कर आता हूँ, शायद कोई पुराना पड़ा हो। ठीक है, फिक्र मत करें, हम काम चला लेंगे। ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ, वो जंजीर को, एक पुराना पाइप है, उसे काटने के लिए हमें ब्लेड चाहिए था। हाँ भाई, हमारे लिए जरूरी है। जाइए, जल्दी देखिए। हाँ, रुको जरा। जी ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। बाल बाल बचे हैं। दर्द हो रहा है। इस तरफ मुड़ जाओ, पुलिस आ गई है। आज नहीं बच पाएंगे भाई। दुकानदार वो शायद ऊपर है। हाजी साहब, कमांडर ने पैकेट के लिए भेजा है मुझे। मैं दोस्तों के लिए लोहे काटने वाला ब्लेड ढूंढ रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा जल्दी। ठीक है, आता हूँ। इससे पहले ही हमें पकड़ ले, निकलो यहाँ से आराम से। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे तुम्हारी खुशबुएं ज्यादा दिन तक नहीं मिल पाएंगी। मेरी प्यारी बेटी। सो गई है क्या? सुल्तान खाला, मैं उसको आपके पास लाई हूँ। मैं चली जाऊंगी। लेकिन मेरी बेटी, तुम क्यों नहीं रुक रही? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे सर का ताज हैं। तुम लोग मेरे 40 साल के जख्म के लिए दवा बन के आए हो यहाँ। मुझे बहुत सुकून मिला, जैसे वो छोटी बच्ची वो फिर से आ गई हो। मैं भी आपके पास इसीलिए आई हूँ यहाँ। उसको आपके हवाले कर रही हूँ। वो आपके पास मेरी अमानत है। सिद्दीका बेटी, आओ इधर आओ। मैंने कहा ना, मैं जा रही हूँ। अभी तबीब के पास चलते हैं। नहीं खाला जान, मेरा मसला अलग है। मैं मरने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। शुक्र है अपनी बेटी आपके सुपुर्द कर दी मैंने। पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले कर रही हूँ। उसका बाप नहीं है। जब मैं हामला थी तो उसी वक्त उसका बाप हम दोनों को अकेला छोड़ गया। बहुत मारता था वो मुझे, अजियत देता था मुझे। बहुत ही खराब इंसान था, जुआरी था। उससे बहुत दुख मिले और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने इससे कहा कि उसका बाप आएगा। मैंने हमेशा उसकी तारीफ की ताकि वो उसे बुरा ना समझे। अपने बाबा को बहुत ही अच्छा समझती है वो। उसको बहुत प्यार करती है। इतना कि यहाँ आने की एक वजह ये भी है, अपने बाप से मिलना। बिली जैक की जेल में है वो। मैंने उसे कभी नहीं बताया, इसलिए कि कभी बुरा ना समझे उसे। आप भी मत बताइएगा। बस आप जेल से छूटने के बाद उसे उसके बाप के पास ले जाइएगा। हो सकता है वहां से आने के बाद वो अच्छा इंसान बन जाए। मेरी प्यारी बेटी, रजब की बेटी, रजब मारकोच। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बीवी माफ कर देगी मुझे? माफ कर देंगी भाई।
आपकी कहानी कुछ है ही ऐसी, कोई भी सुनेगा उसे तरस आ जाएगा आप पे। अगर मैं बेवकूफ़ी ना करता तो मेरा एक हंसता बसता घर होता। आपकी कहानी सुन के तो मैं अपने दांत का दर्द भूल गया। माफ कर दो सिद्दीका, दिल से माफी मांगता हूं मैं तुमसे। पैरों में गिरकर माफी मांगना, इंशाल्लाह ताला वो माफ कर देंगी आपको। उस बदबख्त को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही दांत का इलाज करवाऊंगा मैं, फिर गिरफ्तारी देके अपनी सजा पूरी करूंगा भाई। जितिन को अगर खत्म ना कर पाए तो ये सब ख्वाब रह जाएगा, तुम्हारी और मेरी रिहाई। और सिद्दीका से मेरी माफी कयामत तक ले जाएगी हमें। कयामत तक इंतजार कर लूंगा, बस ये दांत का दर्द खत्म हो जाए। ये आवाज कैसी है? कुत्तों की है। हमें निकलना होगा यहां से, पुलिस आ गई भाई, चलें। कुछ भी हो जाए हम पकड़े नहीं जाने चाहिए, समझे? रजब भाई, अगर मैंने पहले आपका नाम ले लिया तो वादा करें मुझसे गुस्सा नहीं होंगे आप। भाई सुने, मेरे कान में खारिश हो रही है, अगर आप हाथ ऊपर करें तो मैं खारिश कर लूं। शुक्रिया भाई, क्या करूं, मजबूरी थी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। आप ये मेरी बेटी को किसी भी हाल में इसे भी जरूर सिखाइएगा। बहुत खूबसूरत है ये, सिखा देंगी ना आप? बिल्कुल मेरी बेटी। शुक्रिया। मेरे लिए भी हमेशा पढ़िएगा। अल-वली, तू अपने प्यारे बंदों का दोस्त है या रब। या करीम, तेरा करम बहुत वसी और ज्यादा है मेरे अल्लाह। अल-नूर, तू ही है जो दुनिया और दिलों को नूर से बख्शता है मेरे मालिक। अल-अलीम, तू हर चीज के बारे में जानता है मेरे अल्लाह। या रहीम, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मेरे प्यारे रब। या रहीम, या करीम, या गफ्फार, या मुजीब, अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई हैं? अम्मी, मुझे क्यों छोड़ गई आप? अम्मी जान, हमें बाबा को ढूंढना था, इसीलिए तो आए थे ना। बाबा नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और। एस्मा, मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी इतनी ही थी, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था बेटी। अब उन्हें गले नहीं लगा सकूंगी मैं, ना ही उन्हें प्यार कर सकूंगी। मेरे बाल कौन बनाएगा, मेरे आंसू कौन साफ करेगा? मौत इसी का नाम है, आज है कल नहीं है, लेकिन आखिरत में तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलेंगी। लेकिन हमें बाबा को ढूंढना था यहाँ पर, हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि बाबा को ढूंढ सके। वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाबा को ढूंढेंगे बेटी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारी अम्मी जाने से पहले तुम्हें मुझे सौंप गई, अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे बालों में अब कंघी मैं करूंगी, तुम्हारे बालों को मैं संवारूंगी, तुम्हारे आंसू मैं साफ करूंगी मेरी बेटी, और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। उस पे 40 साल पहले दरवाजा बंद किया था मैंने, लेकिन अब बंद नहीं करूंगी, सारी उम्र खुला रखूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा को भी ढूंढ लेंगे। मेरी जान,
अल्लाह अकबर। इसे संभाल के रखो। खत्म हुआ क्या नहीं? बस हो गया। शुक्रिया रजब भाई। कुछ रह गया तो वो भी कर लेते। मैं भी इंसान हूँ रजब भाई। 2 दिन से हरियाली खा खा के गाय बन के रह गया हूँ मैं। एक दफा चेतन को पकड़ ले, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। आप उसे पहाड़ों में क्यों ढूंढ रहे? क्या वो चरवाहा है? भाई चल चल के थक चुका हूँ मैं। आप मेरी बात माने भाई, गिरफ्तारी देने दे मुझे। जहाँ जाना हो फिर आप चले जाइएगा। काटने के लिए कुछ मिल जाए तो बेफिक्र होकर चले जाना, समझे? ये क्या कर रहे हो? ये देखे क्या मिला है, इससे काटते हैं। क्या हो गया है? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? छोड़ो इसे। इंग्लिश हथकड़ी है भाई, लोकल होती तो तोड़ देता हाथ से। काश चेरी का मौसम चल रहा होता। वैसे तुम हो कहां से? इस्तांबुल से हूं मैं। हसन पाशा के इलाके से हूं। क्या मेरी बीवी वहीं होगी अभी? भाभी हामला थी उस वक्त, और अब आपकी औलाद 8 साल की होगी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं बेटा है या बेटी। हो सकता है जुड़वा बच्चे हों आपके। ऐसी हमारी किस्मत कहां। सही कह रहे हैं आप भाई, देखें कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हाँ। भाई एक मेरे दांत के ऊपर भी रख दे। पुलिस आ गई, चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो चुप जाओ। भाई अब जो भी करना चाहते हैं करें। दांत में दर्द, भूख, जेल में ज्यादा पुरसुकून था मैं। बाबा जान, मेरी यतीम बेचारी बच्ची, मेरे प्यारे बाबा। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है मुझे। हम लोग पहुंच गए। यहाँ मेरे 2 अजीज लोग हैं। वो देखो, एक अंदर बड़ी वाली कब्र में है और छोटी कब्र में है मेरा ज़मीर उस तरफ। चलो आओ मेरे साथ बेटी, हम इन दोनों से बातें करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। हाँ आओ। ये छोटी बच्ची इस मज़ार की देखभाल किया करती थी, यहाँ की सफाई करती थी और अपने सच्चे दिल से सबके लिए दुआएं मांगा करती थी। तो इसी वजह से उस प्यारी बच्ची का मज़ार यहीं बनाने का फैसला किया गया। ये लो मेरी बेटी, तुम्हें पानी ना देने वाली खाला आ गई है। देखो मैं किसे साथ लाई हूं। इसका नाम एस्मा है। तुम्हारी तरह इसकी भी मां नहीं है, कोई नहीं है इसका। हूबहू तुम्हारी तरह है, लगता है जैसे तुम आ गई हो। सुल्तान खाला, फूल खिल गया है। यारा, तू करम करने वाला है, गफूर है तू। तू ही है मेरे मालिक जो सूखे हुए पहाड़ों को सरसब्ज करता है। तू ही उदास दिलों को खुश करने वाला है। मुझे माफ कर दिया ना मेरी बेटी, माफ कर दिया ना। तुम्हें पता है ये क्या है?
इसे कहते हैं अस्माउल हुस्ना। इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये किताब उस बच्ची ने दी थी मुझे और आज तक मेरे पास है ये। इसे पढ़ा मैंने, याद किया और दिल में बसा लिया। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं उसे वो नहीं दे पाई जो उसे चाहिए था, उसको खुशी नहीं दे पाई मैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाना चाहती हूँ। अस्माउल हुस्ना सुकून की चाबी है, दिल को सुकून देती है। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ये नाम सारे दरवाजे खोल देगी बेटी। अगर तुम इसे दिल से पढ़ो तो, समझकर और इसे याद कर लो तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। इससे अम्मी खुश होंगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा मेरी बेटी। और बाबा भी मिल जाएंगे ना हमें? बिल्कुल। चलो पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम, अल मलिक, अल मलिक। तू अकेला है या अल्लाह, और तेरा कोई भी शरीक नहीं है या अल्लाह। तू सब पे कादिर है या अल्लाह। तू सब कुछ जानता है। तू समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला है। तू बशीर है या अल्लाह। तू सबके दिलों के हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है। तू लतीफ है या अल्लाह। तू अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के लायक है। वदूद है तू या अल्लाह। तू हाकिम है या अल्लाह। तू कादिर है या अल्लाह। तू सबकी सुनने वाला समी है या अल्लाह। तू सब कुछ देखने वाला बशीर है या अल्लाह। तू हर दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता है। अपने बंदों को फलाह देने वाला है तू, और तेरी कुदरत सबके लिए काफी है। तू सब जानने वाला है या हय्यू। तू आसमान और जमीन, ए अल्लाह या कय्यूम। तू अव्वल है, तू आखिर है, तू बातिन है, तू जाहिर है, तू नाफानी है, तू बाकी है। तू पूरी कायनात का वाहिद मालिक है और मलिकुल मुल्क है। ए अल्लाह, तू सबसे ताकतवर है, तू सबसे बड़ा है। तू रहम करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे दिल को देखने वाला तू मेरे दिल का सुल्तान है या अल्लाह। तू तौबा कबूल करके गुनाहों को। मेरे अल्लाह, मैं इस बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी मदद फरमा, इसके नसीब अच्छे करना। आमीन। तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगी, इंशाल्लाह जल्द ले जाऊंगी। परेशान मत हो, बस पैसे दिखाओ पैसे। आजकल कोई दरवाजा नहीं जो पैसे से ना खुल सके। हमारा काम बहुत नाजुक है बेटा। आ गया बेगैरत इंसान। हाँ हो जाएगा। चलो चलो उसे पकड़ो। मैं अभी बिलजेक की तरफ हूँ। बस 1-2 काम है मुझे। बस अपने काम निपटा लूं, फिर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। काम हो जाएगा, तुम बस अपना काम संभालो। मेरा नाम चेतन है बेटा, किसी को भी धोखा दे देता हूँ। चेतन कहते हैं लोग मुझे बेटा, चेतन। समझते क्या हो तुम मुझे? मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है बेटा। जहां भी देखो एक आदमी तुम्हारे पीछे भी है जिसे तुमने धोखा दिया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। रजब, मैंने सुना था कि तुम भाग गए हो। कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूं। आओ मैं तुम्हें कहीं छुपा देता हूं, कोई नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। ये हथकड़ी भी तोड़ देते हैं। कसम से मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाथ हटाओ अपना घटिया इंसान, मार डालूंगा मैं तुम्हें। या तो तुम पुलिस को सब कुछ बताओगे या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझे? अच्छा मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो तुम?
तुम्हारी वजह से 8 साल जेल में गुजार चुका हूं मैं। तुम्हारा जुर्म अपने सर लिया मैंने। तुमने कहा था कि तुम मुझे रिहा करवा दोगे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे यार रजब, मैंने तो तुम्हें जुए के कर्ज से बचाया था। तुम ही आए थे, भीख मांग रहे थे, पैसे मांगे मुझसे। मैंने तो बताया था तुम्हें पहले ही, तुम खुद ही राजी हुए थे। तुमने मुझसे उस वक्त मुआहिदा किया था कि तुम बचाओगे मुझे, लेकिन तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, घटिया इंसान। क्या हो गया रजब? कोई हल निकाल लेते हैं, हर चीज का हल होता है मेरे भाई। चलो। जुल्फो, इसकी जेब से इसका फोन निकालो। कहाँ है तुम्हारा फोन? मिल गया भाई। तुम्हारे फोन में डेंटिस्ट का नंबर है? जरूर होगा। जुल्फो, कैमरा खोलो इसका। क्यों भाई? जो कहा है वो करो। ये अभी इसी वक्त अपने जुर्म का इतराफ करेगा। कैसे खुलता है ये? ओह, ये किस किस्म की फिल्म है? शुरू करें रजब भाई, शुरू। जवाब दो। 4, 3, 2, एक्शन। अल्लाह, तू इन्हें हंसा रहा है, मुझे भी हंसा दे मेरे अल्लाह। मुझे बाबा चाहिए, मिला दे मुझे उनसे। चलो बेटी, हमें गांव जाना है, आ जाओ। बोलो। एतराफ करना पड़ेगा तुम्हें। सब कुछ बताओ इसमें, जल्दी। 12 अक्टूबर 2002 को इस्तांबुल पेंदिक में। भाई ये खुलकर नहीं बता रहा। आदिल कुर्तुलुस के कत्ल के बारे में भी बताओ। आदिल कुर्तुलुस को मारने वाला बोलो मैं कातिल हूँ, एतराफ करो, जल्दी बोलो, एतराफ करो जुर्म का। ये कहो कि रजब बेकसूर है। चेतन भाई, चेतन भाई, सब खैरियत तो है ना? यहाँ सब ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। चेतन भाई, क्या हो रहा है? मैं आऊँ क्या? कुछ नहीं हुआ यहाँ। जवाब दो मुझे, एतराफ करो, बोलो जल्दी। बोल भी दो, एतराफ करना पड़ेगा तुम्हें। चाकू मार दिया इसने मुझे। तुम तो गए। ये जो चाकू उठाया ना, अब मेरा एक और कत्ल तुम्हारे सर पे। अब 20 साल और जेल में सड़ते रहना तुम। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जुल्फो मेरे भाई। रजब भाई, आपने ऐसा क्यों किया भाई? बताएं आखिर क्यों किया? मर रहा हूं मैं, कोई तो बचा लो मुझे। जुल्फो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, यकीन करो, मेरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, यकीन करो मेरा। रजब भाई, मेरे दांत का दर्द
चला जुल्फो, गया। जुल्फो, जुल्फो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, माफ कर दो मुझे। गाड़ी रोको जल्दी। भागने की कोशिश मत करना। रुक जाओ वहीं, मैंने कहा रुक जाओ वहीं, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी को भी नहीं मारा है, यकीन करो मेरा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, यकीन करो मेरा। गोली मत चलाना। जल्दी जाकर पकड़ो उसे, भागना नहीं चाहिए वो। इस बार जी हमारे सर, हाथ से पकड़ने जा रहा निकलना हूं नहीं मैं। चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं आप नहीं बता रही ना मुझे? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना वहाँ पहुँचकर खुद देख लेना। रुको रुको, आराम से, जल्दी ना करो। नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा यकीन करो। रुक जाओ मैं बेटी। इस बच्ची को मार दूंगा, पीछे हट जाओ। मैंने कहा पीछे हट जाओ, मैं इस बच्ची को मार दूंगा। समझ नहीं आ रही क्या? मैं इस बच्ची को मार दूंगा, पीछे हट जाओ। सबसे बढ़िया पीछे हट। होश से काम लो। हथियार फेंक दो, गोली चला दूंगा। बच्ची को छोड़ दो। फेंको अपना हथियार। छोड़ो बच्ची को। जाने दो मुझे, छोड़ूंगा मैं से। मैंने कहा पीछे हटो। मुझे अमानत दी है। अच्छा ठीक है, हथियार नीचे। हथियार नीचे मेरी बेटी एस्मा, कुछ नहीं कर रहे हम। बच्ची को छोड़ दो। पीछे हट जाओ, मैंने कहा। हाँ हाँ, कुछ नहीं कर रहे, हम तुम्हें जेल लेकर जाएंगे। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, हट जाओ बच्ची को पीछे। छोड़ दो। वो मेरे पास अमानत है। हथियार फेंक दो, मैं इस बच्ची को मार दूंगा। हमसे ज्यादा पीछे हटो, दूर तक जाने नहीं दो भाग मुझे। सकते। एस्मा, छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ, चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। चलो। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, बस मुझे इस खतरे से निकलने दो जरा। एस्मा, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम एस्मा? अल्लाह, उसको ढूंढने में मेरी मदद फरमा मेरे रब। उसकी हिफाजत फरमा अल्लाह। उसको हर शर से महफूज रखना मेरे मालिक। अस्माउल हुस्ना मुबारक नामों के वास्ते मेरी बेटी की हिफाजत फरमा या रब। या अल्लाह मेरे मालिक, उस बच्चे ने तेरे सारे नाम याद किए हैं। उसकी हिफाजत फरमा या रब, मेरी मदद कर, हिफाजत फरमा मेरे रब। एस्मा, एस्मा। कहाँ भाग रही हो बच्ची? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। छोड़ दे मुझे, भागूंगी नहीं मैं। चुप करो।
चलो इस तरफ। छोड़े मुझे। चुपचाप चलती रहो। छोड़ दे मुझे। चुप हो जाओ। कहाँ गई है? क्या कर रहे हो लड़की वहां पे? इधर आओ मेरे पास। मुझे दुआ मांग रही किसके लिए? मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। हमें यहाँ से जाना होगा। मैं यही रहूंगी। मुझे छोड़ दो। चलो मेरे साथ। तुम कामयाब नहीं हुई सुल्तान। तुम संभाल नहीं पाई उसे। तुम अमानत का ख्याल नहीं रख पाई। उसको उसके बाबा के पास लेके जाना था, उसे खुश करना था। तुम कामयाब नहीं हुई। वो मेरी अमानत है, उसको ढूंढना होगा मुझे किसी भी हाल में। अर-रहमान, अर-रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अस्सलाम, अल-मोमिनुल, अल-मुहैमिन, अल-अजीज, अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिर, अल-खालिक, अल-बारी, अल-मुसव्विर, अल-गफ्फार, अल-क़हार, अल-वहाब, अल-रज़ाक, अल-फत्ताह, अल-अलीम, अल-क़ाबिज़, अल-बासित, अल-हाफ़िज़, अल-राफ़ि, अल-मुइज़, अल-मुज़िल, अल-समी, अल-बसीर, अल-हकम, अल-आदिल, अल-लतीफ़, अल-खबीर, अल-हलीम, अल-अज़ीम, अल-अज़ीम, अल-गफ़ूर, अल-शकूर, अल-अली, अल-कबीर। ये तुम क्या कर रही हो? दुआ मांग रही हो? अस्माउल हुस्ना, ये अल्लाह के मुबारक नाम है। क्या? ये बार बार पढ़ूंगी ना तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। लेकिन तुम भागी क्यों नहीं? भाग भी तो सकती थी। ये तुमने किया है? हाँ? बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया। वो मेरी सुल्तान खाला है। अम्मी फौत हो गई। क्या तुम मुझसे डर नहीं रही हो? सुल्तान खाला ने कहा अस्माउल हुस्ना पढ़ने वाले को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। अल्लाह उनकी हिफाजत करता है क्योंकि अस्माउल हुस्ना अल्लाह के नाम है। छोटी सी हो लेकिन सब पता है। इतना सब कुछ कैसे जानती हो तुम? सुल्तान खाला ने सिखाया है। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। भूख लगी होगी ना? अम्मी कहती थी ये खा सकते हैं। नीचे झुक जाओ। उठना मत, यहीं छुपे रहो। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ।
पुलिस आपको क्यों पकड़ना चाहती है अंकल? मैं जेल में था, भाग गया था। क्यों थे जेल में और क्यों भागे? छोड़ो। क्यों? जानती हो इफ्तरा क्या होता है? मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया। मेरी किस्मत। एक बच्ची को अपनी कहानी सुना रहा हूं मैं। सारी गलती मेरी ही है। मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी ही थी। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ बेटी, बहुत बुरा। नहीं, आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं। देखें, ये मेरे बाबा हैं। क्या आपकी कोई औलाद है? अगर होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। बताएं, है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम। अगर औलाद होती तो उससे बहुत प्यार करते? हाँ, बहुत बहुत प्यार करता। भागो यहाँ से, देख लिया लोगों ने। इस तरफ, जल्दी आओ, जल्दी। सर, यहाँ कोई नहीं है। रुक जाओ। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की मगफिरत फरमा। ये क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा सर। वो चले गए, बच गए हम लोग। अरे वाह, हम कामयाब हो गए। तुम नहीं कर पाई सुल्तान, तुम कामयाब नहीं हुई। एक बच्ची को संभाल नहीं पाई तुम। मुझे घर छोड़ेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मैं खुद को संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। आप खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो मुझे बुरा आदमी समझते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल बुरे नहीं हैं। अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लगता है अब मैं मर जाऊंगा। तौबा करें। तुम्हें नहीं पता जो मेरे साथ हो रहा है।
और ना ही तुम ये जानती हो जो मुझ पर बीत रही है। ठीक है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। मेरी बीवी, उसे छोड़ दिया मैंने। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ। मैं सबसे पहले उसे जाकर ढूंढूंगा और उससे माफी मांगूंगा। अब पता चल गया तुम्हें? आपकी बीवी कहाँ है? ओह, फिर एक सवाल। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। यहां से अपना घर ढूंढ लोगी ना तुम? मैं और आगे नहीं जा सकता, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। क्या हुआ है? ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? बच्ची, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे बच्ची ना बोले, मेरा नाम एस्मा है। एस्मा, क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं। चलो अब तुम अपने घर जाओ। क्या ये? अस्माल हुस्ना। इसका मैं क्या करूंगा? हाँ? आप ये याद कर लेंगे तो अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करेगा और मदद भी करेगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इससे हर चीज का हल निकल जाएगा, मुसीबतों से बच जाएंगे आप। ये बहुत आसान है, मैंने भी सारे याद कर लिए हैं। मुझे यकीन है अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करेगा। एक दिन अपने बाबा को ढूंढ लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर पढ़ूंगा मैं। रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। वो देखो, वो वहां खड़ा है। वही रुक जाओ, छोड़ दो बच्ची को। भागने की कोशिश बेकार है। मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ वहीं पर। बहुत तेज भागे। पीछे हटो। ये क्या कर दिया बच्ची तुमने? वो बहुत अच्छे हैं। जाओ उसके पीछे। करती हूँ, बच के जाने ना पाए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू रहीम है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मेरे मालिक। तू ही गफ्फार है, तू ही रहीम है मेरे परवरदिगार। मेरी तौबा कबूल फरमा, गुनाहों को बख्श दे या रब, रहम कर। ऐ अल्लाह, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कमांडर आपको बुला रहे हैं। ये लीजिए, आपकी बच्ची मिल गई। सुल्तान खाला। मेरी बेटी, मेरी जान आ गई। मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है तेरा। आ गया, मैं आ गया। एस्मा को जिसने अगवा किया उसके पीछे हैं हम लोग। उसको मुर्दा या जिंदा हम जल्द पकड़ ही लेंगे, बेफिक्र रहें आप। पीछे हटो तुम, पागल आदमी, लेके जाओ इसे। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने कहा ना, जिंदा या मुर्दा हम उसे पकड़ ही लेंगे। आप लोग बेफिक्र हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पागल आदमी, पीछे हट जाओ यहाँ से। चलो एस्मा मेरी बेटी, जल्दी से खाना खा लो। एस्मा, एस्मा, वो उनको मार देंगे खाला, वो बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत बुरी तरह मार देंगे। लेकिन बेटी, उसने अगवा किया तुम्हें। लेकिन वो अच्छे इंसान है खाला। ठीक है, तुम सही कह रही हो। चलो अब खाना खा लो, रात हो गई है, तुम्हें सोना भी है। सुबह सवेरे हमें कल दोबारा निकलना है, उसी जगह जहां कल नहीं जा पाए थे। एस्मा, एस्मा, ओ, मुझसे पहले उठ गई है हमारी बेटी।
एस्मा, 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 एस्मा। ये लड़की कहाँ चली गई? खाना और पानी लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया। यहाँ कैसे आई तुम? खैर, अब अपनी खाला के पास चली जाओ। मैं बहुत डर गई थी कि वो मार न दे आपको, इसलिए वापस आ गई क्या? जी। किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया और तुम यकीन कर रही हो। एक बच्ची मुझ पर यकीन कर रही है, आखिर क्यों? क्या आपको अस्माउल हुस्ना पसंद है? अब तुम जाओ, फिक्र मत करो मेरी, मैं ठीक हूं यहाँ पर। नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्या आप भी मेरे साथ घर चलेंगे मेरे? मैं कैसे आ सकता हूँ वहां? पकड़ लेंगे वो लोग मुझे। भले पकड़ ले। पुलिस अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं करती और आप अच्छे इंसान हैं। बेटा वो मुझे ही ढूंढ रहा है। अल्लाह अच्छे लोगों को पसंद करता है। अल्लाह जिससे प्यार करता है उससे सब प्यार करते हैं। अम्मी कहती थीं कि अल्लाह पे यकीन रखोगी तो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। समझ क्यों नहीं रही तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। क्या सच में? हाँ, मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए रुकावट बनो। चली जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल, वही तो कहा है, जाओ यहाँ से, फौरन निकलो, चलो। सुना नहीं क्या तुमने? जाओ जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक। तू सबके दिलों का हाल जानता है, तुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ मेरे अल्लाह। तू अपने बंदों को फला देने वाला है, तू लतीफ है या अल्लाह। तू अपने बंदों से प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला है या अल्लाह। तू वदूद है या अल्लाह। रजब अंकल, एस्मा, एस्मा, मेरी बेटी, कहाँ चली गई हो तुम मेरी जान? अल्लाह, वो अमानत थी मेरे पास, या अल्लाह उसे मुझसे अलग मत करना। उसे मुझे बहुत सी खुशियां देनी है मेरे रब।
मैं जानती हूँ मेरा गम उसी के साथ कम होगा। अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल वकीलो अल कवियो अल मजीदो अल वलियो अल हमीदो अल मुसी अल मुबनियो अल मुहीतो अल मुही अल वाजिबो अल मालिको। सुनिए सुल्तान खाला। एस्मा मेरी बेटी। कहाँ थी तुम मेरी बेटी, कहाँ थी तुम मेरी जान? आ जाओ। फरार कैदी रजब आया है अपनी मर्जी से सरेंडर करने के लिए कमांडर। ले आओ उसे। पिछले 15 दिनों से पहाड़ों में ढूंढ ढूंढ कर थक गए हम लोग। ये लाइट खराब हो गई थी। सीनियर हूं, इस वजह से कामों के बारे में जानता हूं। पहले से अच्छी हो गई है ये। तुम गिरफ्तारी के लिए आए हो, लेकिन फैसला ये किया है कि आजाद छोड़ेंगे तुम्हें। फौरन इसकी हथकड़ी खोल दो। जैसा आपका हुक्म। तुम रिहा हो गए हो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मजाक नहीं कर रहा, बल्कि 15 दिनों से ना सोने का बदला ले रहा हूं। लेकिन दलाइल और शवाबित ने तुम्हें बेगुनाह साबित किया है। दलाइल? शवाबित? सबूत के तौर पर यह वीडियो सब कुछ साफ बता रही है। शाहिद को लेकर आओ। सब कुछ बताओ इसमें, जल्दी। 12 अक्टूबर 2002 को इस्तांबुल बेंदिक में आदिल कुर्तुलस को मारने वाला। देख लिया तुमने? बिल्कुल। जुल्फो। रजब भाई, तुम जिंदा हो मेरे भाई? भाई मैं जिंदा हूं, जब भी तो आपके सामने खड़ा हूं, वरना यहां नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा भाई। रजब भाई जरा आराम से मिलो। दांत के दर्द से तो बच गया मैं, लेकिन छुरी के जख्म के टाके ना खुल जाए। जुल्फू को दुआएं दो तुम। सब बता दिया उसने। हकीकत से वाज़ेह उसी ने किया है। मेरा भाई। ये देखो, अभी तक है भाई मेरे पास। रजब भाई। चलो बेटी आओ, जल्दी करो। शाबाश। जो तोहफा मैं तुम्हें आज दूंगी उसको देख के तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। अब मैं आजाद हूं। कल गिरफ्तारी दी थी, मेरी बेगुनाही साबित हो गई। असल मुजरिम पकड़ा गया है और मुझे आजाद कर दिया गया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। अगर तुम ना होती तो मैं खुद को मुसीबत में डाल लेता। तुमने जैसा कहा मैंने वही किया। ये किताब पढ़ी और याद की। अल्लाह पे भरोसा करके पुलिस स्टेशन चला गया। अल्लाह के प्यारे नामों की पनाह ली मैंने, इसलिए अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया बेटी। और इसे अपने पास रख लो। अब मैं जाकर अपने खानदान को ढूंढूंगा और उनसे भी माफी मांगूंगा। ये शायद आपका है। जानती हो इससे माफी मांगनी है मुझे, मेरी बीवी। क्या हुआ? ये मेरी अम्मी की तस्वीर है, लेकिन उनके साथ। क्या कहा?
9 साल पहले बाबा, बाबा जान, सिद्दीका हामिला थी। क्या तुम? ऐ मेरे अल्लाह, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरी बेटी जान, बाबा। एस्मा तुम्हारी बेटी है बेटा, तुम्हारी मरहूम बीवी की अमानत है। मरहूम बीवी? वो तुमसे मिलवाने लाई थी इसे, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, मुझे अमानत दे गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम मिल गए। उसने तुम्हें माफ कर दिया था बेटा। वो चाहती थी तुम इसका ख्याल रखो और कभी ना छोड़ो, हमेशा ख्याल रखो। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे मुबारक नामों पे कुर्बान जाऊं मैं। मेरी बेटी, मेरी जान, या अल्लाह, तूने मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।